फूड बिजनेस है और कहीं स्टॉल लगाना चाहते हो, वो भी मेले जैसी जगह में, और वो मेला खासकर रिलीजियस हो, तो ये सब स्टार्ट करने के पहले या फूड बिजनेस लगाने के पहले मेरा ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने जो अपना रिलीजियस प्लेस से या फिर धार्मिक जगह के धार्मिक मेले से जो एक्सपीरियंस किया है, उस चीज़ को ज़रूर आपसे शेयर करूँगी इस पूरी वीडियो में। ये वीडियो पूरा लगभग आधे घंटे का होने वाला है, लेकिन आप कई खर्चों से या कई ऐसे नुकसान से बच जाओगे जो मैं इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जब आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये करीब करीब मैंने 3 दिन वहाँ रही हूँ, 7 दिन का वो मेला था प्रयागराज का। खैर, ये सारी बातें आपको इस पूरी वीडियो में मिल जाएंगी। और हाँ, अगर आपको ज़रा भी इस वीडियो से या मेरी बातों से ज़रा भी कोई हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। एनीवे, मेरे फेस एक्सप्रेशन को इग्नोर करना, क्योंकि मैं मेडिकल इश्यू से तो बेल्स पाल्सी से गुजर रही थी, वो अभी धीरे धीरे क्योर हो रहा है। एनीवे, वीडियो देखो, समझ आए, नहीं समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है। रिस्क लेना अच्छी बात है बिजनेस में, लेकिन दिमाग और सोच के साथ और पूरी सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप कोई एक्शन या कदम उठाते हो या स्टार्टअप करते हो, कोई नई बिगनिंग करते हो, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगी। खैर, मेरी इन गलतियों से या फिर मेरे इस नुकसान से जो मैंने इस वीडियो में आपको बताऊंगी, वो आप उससे सीखोगे, तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। देखो वीडियो। इतने अच्छे खासे कैफ़े को छोड़कर मैं 2024 दिसंबर के टाइम में जब प्रयागराज का प्रदीप मिश्रा का मेला लगा था, वहाँ पे मैं फूड स्टॉल लगाने के लिए निकल पड़ी थी। यहाँ पे मैंने रोड के ऊपर स्टॉल एडजस्ट किया था, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ समय बाद पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस जो भी मैनेजमेंट था पुलिस वालों का, उनने हमको वहाँ से खदेड़ना चालू कर दिया। उन्होंने बोला कि अंदर ग्राउंड पे लगाओ। जब हम अंदर ग्राउंड पे अपना सामान लेके गए, तो वहाँ से जो अंदर वाले लोग थे, जो ऑर्गेनाइज़र थे, जो प्लानर थे वहाँ के, वो हमको वहाँ से हटाने लगे। वो बोले कि आप यहाँ से हटाओ, आप रोड में जाओ, कहीं भी जाओ करके। तो हमने भी उनसे बोला कि हमको एक जगह बता दो कि हमको कहाँ अपना स्टॉल लगाना है, सेटअप करना है, क्योंकि कई लोग बाहर से भी आए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लोकली वहाँ पे बिज़नेस करने वाले थे या वो कथा सुनने वाले थे। दूर-दूर से लोग आते हैं सुनने के लिए और बिज़नेस करने के लिए। इनकी रोज़ी-रोटी ही कई लोगों की इससे ही चलती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहस होने लगी, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज़र के लोग थे और पुलिस वाले थे, तो उन्होंने बोला कि ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको बिज़नेस या फूड स्टॉल कहाँ लगाना चाहिए, जो भी दुकान वाले हैं वो कहाँ लगाएँगे। पुलिस वाले जो थे सर वहाँ पे बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने ऑर्गनाइज़ेशन को वहाँ के फटकारा कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम थी, तुमको पहले से दुकान तय करके देनी थी, वो रोड में थोड़ी लगाएँगे। अब 40 के 40 दुकानें हैं, समझ लो है, तो मेरे को 40 दुकानों के लिए जगह चाहिए। तो लोग अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हुए जा रहे थे, और मेरा कार्ट इतना ज़्यादा हैवी था और सामान इतना था कि मैं बार-बार अंदर-बाहर उसको ले जा नहीं सकती थी। खैर, यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र के लोगों की और पुलिस वालों की मीटिंग चल रही थी कि कहाँ कैसा लगाना है, तो कई लोगों ने बोले अंदर लगा लो यहाँ पे। हम भी बहस कर ही रहे थे, क्योंकि हम थक गए थे, एक तो दिमाग से बहुत ज़्यादा थक गए थे, पैसे से थक गए थे, क्योंकि एक बिज़नेस करना आसान नहीं होता है। और जब ऐसा हो जाए कि हम बिज़नेस करना स्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉल लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर ऐसा ही तमाशा होते रहे तो एकदम से मन थक जाता है, दिमाग थक जाता है, क्योंकि आपका पैसा, वक़्त, आपकी इमेज, आपकी इज़्ज़त वहाँ पे दाँव पे लगी रहती है। रात का टाइम था, हम दिन भर से भूखे प्यासे थे, रात को हमने जैसे-तैसे सेटअप वहाँ से हटा के डिवाइडर के उस पार लगा, वो भी दूसरे छोर पे। जैसे कि इस साइड का जो ग्राउंड है, जो दीवार के पीछे का ग्राउंड था, उसके अपोज़िट मतलब इस साइड में दूसरी तरफ हमने हमने स्टॉल लगाना चालू किया। हमको रात तक पूरा खदेड़ दिया गया, वहाँ से एक फूड स्टॉल वहाँ पे नहीं लगा था। लेकिन जो बाहर से आए थे वो अलग परेशान हो रहे थे, वो पूछ रहे थे हमसे कि हमको रूम मिलेगा क्या रहने के लिए? हम तो रह जाएँगे, खैर हमको यहाँ पे बिज़नेस नहीं करने दे रहे। हम जहाँ भी गए हैं वहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसे प्रदीप मिश्रा के मेले में। खैर, वहाँ पे तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। रात को हमने सामान वगैरह ढो-ढो के, हमने जैसे ये दिख रहा है रोड के उस पार जहाँ लाइट जल रही है, उस साइड खेत के अंदर हमने अपना स्टॉल लगाना चालू किया। हमने ₹500 पर डे का टेंट लगवाया था, टेबल रेंट पे लिया था। देखो मेरा सामान कितना ज़्यादा नुकसान हुआ।
मैंने फ़ास्ट फूड का बिज़नेस वहाँ पे स्टॉल लगाया था। मेरा पूरा नुकसान पे नुकसान गया, रोड पूरी खाली, ठंड का समय था, मैंने बच्चे अलग घर पे छोड़ के आई थी और लोग अलग ज़्यादा परेशान हुए जा रहे थे क्योंकि हम दुकान के आजू-बाजू लगा रहे थे, वहाँ पे भी लोकल होके लोकल वालों को मतलब लोकल वालों को खदेड़ रहे थे वहाँ से। बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे थे, ये लोग हाट-हुट कर रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा बेकार मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। मैंने इतनी सारी सब्जियाँ गँवा दी वहाँ की। अब हमने इधर गड्ढे के अंदर, खेत के अंदर यहाँ पे स्टॉल लगाना चालू किया, तो वहाँ का जो खेत के मालिक थे और कई लोग थे, वो आके फटकारने लगे, बोले आपको किसने परमिशन दिया? यहाँ पे भी अजीब हो गया। ऑर्गेनाइज़र जो भी था उसने बिल्कुल भी, जो दूर से आने वाले थे या फूड बिज़नेस जो भी करना था या कोई भी स्टॉल लगाने वाले थे छोटे-छोटे, जो अपना व्यापार करने के लिए आए थे बाहर से, उनके लिए भी ना, लोकल वालों के लिए कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने बोला आपकी प्रॉब्लम है, आप जानिए। लेकिन पुलिस वालों ने इतना ज़रूर कहा था कि यहाँ से 2 से 1 से 2 किलोमीटर तो दूर तक आप चले जाओ, लंबा चले जाओ, वहाँ पे फूड स्टॉल लगा लो। लेकिन कई लोग थे, वो बोल रहे थे नहीं, 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 यहीं पे ग्राउंड में ही फूड स्टॉल लगेगा, ये तो जो भी है बिज़नेस लगेगा, कार्ड लगेगा। तो हम एकदम, हमारा नया-नया अनुभव था, लेकिन जब बाहर से आए तो वो ये कह रहे थे कि नहीं, हमेशा ऐसे ही करते हैं पुलिस वाले भी, और जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी ऐसे ही करवाता है लोगों से, वो भगा देता है लेकिन बाद में अंदर ही ग्राउंड पे लगता है। ये तो हम बाहर आ चुके थे, हालाँकि ग्राउंड में अंदर लगे लगाने नहीं दिया गया था मेला। मेरे यहाँ पे पूरा सामान तामझाम पड़ा था, मेरा इतना नुकसान पड़ा था कि लोग ऊपर ही ऊपर चल रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे बैठे थे ना, हमको कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि लोगों का बिज़नेस कैसे चल रहा है, क्योंकि खाली था, लोग थे, ढेरों लोग थे। सुनने के लिए आए थे दूर से, प्रदीप मिश्रा को देखने के लिए आए थे, लेकिन कोई भी अंदर नहीं आ रहा था खाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना क्या रखूँ, खाने में मेन्यू क्या रखूँ, क्योंकि मेरा जो मेन्यू था मैं वही रखी थी। मेरा जो फ़ास्ट फूड का था और ये जो ट्रेडिशनल था, जैसे समोसा, भजिया, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं गाँव के लोगों के हिसाब से रखूँ कि अच्छे लोगों के हिसाब से रखूँ, क्योंकि खाने वाले तो सब खाते हैं। ख़ैर यहाँ पे गाड़ी पे चढ़-चढ़ के पुलिस लोगों के वाहन हटवा रही थी, अनाउंस कर रही थी कि गाड़ी हटा लो, प्रदीप मिश्रा आ रहे हैं वहाँ से। जैसे भी है, अब हम परेशान हो गए, अब हम खुश हो गए थे, चलो ठीक है कि प्रदीप मिश्रा की कथा जब चालू हो जाएगी तो लोग भड़बड़ा के या भीड़ आएगी खाने के लिए, अब हम तैयार थे उसके लिए। लेकिन सोच से उल्टा ही हुआ हमारे बच्चे परेशान हो गए, मेरा हस्बैंड अपना काम-धाम छोड़कर, इन हमारे साथ वाले अपना काम-धाम छोड़कर हमारे मतलब मेरे इस काम के पीछे मेरी मेरे मेरे बच्चों की और मेरे पति की नींद, सुख, चैन सब गायब हो गए थे, अपना काम छोड़ के बैठे थे, ये अपना इनके ही काम से ही हमारा घर अच्छे से चल पाता है। ख़ैर मैंने ये मेरे रिस्क के कारण ही, मेरे बिज़नेस के कारण इन्होंने अपने काम को छोड़ के रखा था कुछ दिन के लिए, लेकिन यहाँ पे भी लोगों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि रिस्पॉन्स मिलेगा भी कैसे, क्योंकि लोकेशन ही हमारी गलत हो गई थी। जब हम सुबह से आते थे, 6 बजे से आ जाते थे, उसके बाद रात को 11-12 बजे यहाँ से जाते थे पूरा समेट के। 3 दिन मैं वहाँ पे रुकी अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जब हम चले जाते थे तो हमने एक जन को देख-रेख के लिए दुकान पर रखा हुआ था, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। लेकिन उसने भी भरपूर कोशिश किया कि तुम ग्राहक सँभालिए, ये देख लीजिए जहाँ पे कथा हो रही थी वहाँ का ग्राउंड पूरा खाली है। ये देखिए एक जन डंडा लेके, छड़ी लेके, वो जो प पन्नी बेच रही है उसको भगा रहा है, हकाल रहा है। जैसा भी है बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। मेरा एक्सपीरियंस अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। एक्सपीरियंस मेरा ही नहीं, किसी का भी नहीं गया, क्योंकि जो बाहर से व्यापारी आए थे उन्होंने भी बोला कि उन्होंने बोला कि हम इतनी जगह मेला लगाए हैं, हमने कथा जहाँ होती थी वहाँ-वहाँ गए, दूर-दूर से जाते थे काम के लिए, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ जितना बुरा यहाँ पे हुआ है। ख़ैर ये थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि जो आउट ऑफ स्टेशन के थे, यानी कि रायपुर से बाहर के लोग थे, जो लोकल नहीं थे, जो नए-नए लोग थे, उनका अनुभव हमारे साथ जो उन्होंने साझा किया, मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि उन्होंने कुछ-कुछ ऐसी बातें मुझे क्या था मेरे कैमरे पे बोली कि बहुत ज़्यादा बकवास है, तो ये है। ख़ैर जो भी है, उन्होंने उनको जैसा लगा उनका अनुभव, वो चीज़ उन्होंने कहा, लेकिन मैं नहीं दिखाना चाहूँगी कि ये मेरे शहर की बात है। ख़ैर जैसा भी है, अब हर किसी को तो मैं समझा नहीं सकती हूँ, भले ये मेरे शहर के लोग हैं, जैसा भी है।
बच्चे बेचारे 11-12 बजे तक मेरे साथ रहते थे, उसके बाद घर जाना, खाना देखना। हम खाना खाना हमको नसीब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कब बनाएँगे, कब जाएँगे, नींद नहीं, कुछ नहीं, सुकून नहीं। हम इतना ज़्यादा सामान 7 दिन के लिए ला के रखे थे कि समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमको इतना पता था कि भीड़ हो जाती है। ख़ैर जब भीड़ होती है तो आजू-बाजू के लोगों का छोड़ो, रोड में चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे देखिए दिन का टाइम है, भीड़ वहीं के वहीं आ रही है, वहाँ दुकान पे भी बहस हो गई थी कि तुमने अपनी तब दुकान में लोग जगह बदली कर रहे थे कि यहाँ नहीं चल रहा, वहाँ लोग आ रहे हैं, लोकेशन चेंज करो। आपस में ही बहस करने लगे थे लोकल वाले, बाहर वाले। ये देखिए एक जन यहाँ पे बना रही है, देखिए टॉयलेट का एरिया, वहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी वहाँ पे। खैर मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे क्यों है? बोले क्या करेंगे, कमाना खाना है। खैर मुझे तो उसकी जगह वो सही नहीं लगी। अब उसके जैसे सोचना था उसने अ, जैसा भी है शर्म को और बुराई को एक तरफ रख के वो जैसा भी है उस जगह को वो मजबूरी में बैठी कि वहाँ पे मतलब कुछ लोग तो आएँगे जो दया करेंगे मेरे पे। जैसे उसको बोलना था कि कुछ लोगों की तो कृपा रहेगी बोले मेरे ऊपर कि कुछ लोग तो मेरे से सामान ले लेंगे। मैंने उनको बोला भी कि यहाँ से जगह हटा दो, तो बोले कि जो अ, वहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे तब कथा कराया है उनके लोग हमको भगा रहे हैं। तो जैसे कि ऑर्गेनाइज़र लोग की जो टीम है जो डंडा लेके घूम रही थी, छड़ी लेके घूम रही थी। मेरा बच्चा बेचारा मम्मी हमको नहाने नहीं मिल रहा है, अच्छे से हम रह नहीं पा रहे, भूखे हो गए हैं, हम कैसा करेंगे? तो मेरे बच्चे जैसे भी कपड़े नादानी में पहन के आ रहे थे घर पे, क्योंकि लाने ले जाना मैं ही कर रही थी। यहाँ पे देखिए वहीं की वहीं हमारे बाजू वालों ने तो टेंट निकलवा दिया था, क्योंकि 500 रुपये पर डे तो मुश्किल जा रहा था, क्योंकि एक दिन की कमाई नहीं हो पा रही। ये तो फालतू बात हो गई कि एक दिन में 2500, 3000, 5000 की कमाई होती है। उस हिसाब से मैंने अपना सामान और इनकी जॉब से मतलब इनका जो काम था वो कुछ दिन के लिए मैंने उनको मना कर दिया था, मत जाना मेरे साथ देना करके। यहाँ पे मैंने गाँव के लोगों के हिसाब से रख दिया है, चलो ठीक है वो लोग नहीं खाते फास्ट फूड। मैंने गुपचुप का भी है मेरा, तो मैंने उसको भी लगा लिया, लेकिन लोगों का आना ही नहीं हो रहा। हमको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ख़ैर ये तालमेल की बात है, ऑर्गेनाइज़र को यहाँ पे ध्यान रखना था कि एक जगह बता देनी थी और एक प्लानिंग कर देनी थी। मेरा तो नुकसान होते ही गया, तो मैंने दूसरे दिन तीसरे दिन तो टेंट हटवा ही दिया। टेंट हटवाने के साथ अपना दुकान ही बंद कर दी। क्या मतलब, इससे ज़्यादा तो मैं दुकान में रह के कमा लेती हूँ। ये सोच के मैंने वहाँ से हटा दिया। ये देखिए मेरा सामान शिफ्ट हो रहा है। मतलब मैंने एक दिन में वहाँ पे 500 रुपए तक नहीं कमाई। मतलब इतना ज़्यादा बुरा हो गया मेरे साथ, वहाँ पे मेरे बिज़नेस के साथ। बच्चे अलग परेशान। ख़ैर मेरे पति तो मेरे को डिमोटिवेट नहीं किया, ना चिल्लाए, उन्होंने मना भी नहीं किया कि ये तेरी गलती है, इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। मतलब मना नहीं किया मेरे किसी भी डिसीज़न को। उन्होंने पूछा मेरे से, तेरे को दुकान यहाँ पे लगानी चाहिए कि और देखना कुछ दिन रुक के? तो मैं अपना हाल देख रही थी, क्योंकि ये भी घर पे थे, काम नहीं पे तो काम पे नहीं जा रहे थे, तो काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? हम दोनों ने डिसाइड किया, डिसीज़न तो मेरा था कि मैं अब नहीं लगाऊँगी दुकान, क्योंकि तुम भी काम पे नहीं जा रहे हो, पैसा भी नहीं है इतना कि मैं रेंट दे सकूँ। 1500 बस, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, उस समय मेरे हाथ में से 2000 रुपए करीब ही बचे थे। तो मैं बोली एक तो गाड़ी का भाड़ा हो गया 500 रुपए और 1500 रुपए 3 दिन का टेंट का हो गया। ख़ैर मैं तो खाली हाथ यहाँ से आ गई। उसके बाद जब मैं दूसरे दिन वहाँ पे जाने की सोची, तो मेरे को जाने नहीं दिया। बोले क्या करेगी जाके? बोले देखूँगी बिज़नेस है। देखिए ठेला लेके ढकेल रहे हैं वहाँ पे, गाड़ी पे अटैच करके ले। ये ठेला बहुत ज़्यादा भारी है और ये ठेला अभी भी मेरे पास है, अगर आपको चाहिए रहेगा तो बताइएगा। क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी कि देखिए ओस गिर रही है यहाँ पे, पूरा गीला हो गया था। रात के 12-11 बजे का टाइम था, मेरे बच्चे भी ऐसे ठंड में थे, हमको समझ नहीं आ रहा था। ये मेरी गाड़ी तो वहाँ पे सामान गिर गया था, उसके ऊपर तो टूट गई थी। खैर यहाँ पे देखिए ये कोशिश कर रही थी कि हमको ठेला ले जाना है, कैसे भी करना। बच्चे खुश थे कि मम्मी अब तो घर का खाना मिलेगा, क्योंकि मैं इनको भजिया समोसा में ही रख रही थी, क्योंकि इनको भरपूर पोषण नहीं मिल पा रहा था। छुट्टियाँ तो ज़ाहिर-सी बात है लग ही जाएँगी, क्योंकि हमारे घर के पास हो रहा था। तो वहाँ पे इस दिन तो कुछ दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया जाता है। ये यहाँ का अनुभव मेरा इतना ज़्यादा मतलब मन ही खराब हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी जगह अगर आपको लगाना है, स्टॉल लगाना है या कोई भी बिज़नेस सेटअप करना है, तो आप थोड़ा-सा आइटम लेके जाएँ। अगर आपके पास सामझाम है, आपके पास ज़्यादा है, आपके पास टीम नहीं है अच्छी, तो बिल्कुल भी ये कोशिश मत करना। लेकिन हाँ, अगर कहीं जाओ तो उसके वहाँ जाने के पहले वहाँ का एरिया ज़रूर देख लेना। अगर एक ऐसा
ऐसा नहीं सोचना कि 7 दिन का रहेगा तो हमको 7 दिन के लिए पूरा ही लगाना। आप पहले दिन दूसरे दिन जाके देख सकते हैं कि वहाँ का लोकेशन का हाव-भाव कैसा है, बिज़नेस कैसे चल रहा है लोगों का सपोर्ट कैसा है, जगह कैसी है। जैसा भी है, वहाँ रुकिएगा क्योंकि लोग ना कई लोग तो 3-3 4-4 दिन बाद मतलब 2-2 3-3 दिन बाद आए हैं बाहर से कमाने खाने को वहाँ पे। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो थोड़ा-थोड़ा जो सामान लाए थे जैसे कि छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं, गुलदस्ते हैं, वहाँ पे रखने के लिए, बेचने के लिए। तो फिर उन्होंने भी देखा तो उनका ईज़ी था क्योंकि वो कहीं भी समेटो और उठाओ, चलो ऐसा था। और लेकिन अगर आपका तामझाम ज़्यादा है काम का तो आप बिल्कुल भी ऐसी कोशिश मत करना, रिस्क मत लेना। मेरा तो यहाँ पे कहीं सामान टूटा, नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरा तो मन ही उड़ गया था क्योंकि बेकार ही चल इससे अच्छा मैं दुकान पे रहूँगी तो बेहतर रहेगा। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि नींद नहीं आती थी मेरे को वहाँ पे। नींद तो जब टेंशन रहता है तो बिल्कुल भी नहीं आती है। और वैसे भी एक चीज़ रह जाती है कि लेकिन मतलब ये कि अगर आप किसी आस्था से जुड़ी जगह पे जाते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ पे लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ये गलत हो जाता है। कि लोगों की जैसे सोच रहती है, अगर आप लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे तो एक बात ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपके बारे में अच्छा सोचे, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि हमारे लोकल ही हमको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब हम गए वहाँ पे तो हमने आस-पास के लोगों का सपोर्ट लेना चाहा, जो हमारे लोकल थे, जो हमारी कॉलोनी के थे, जो मेरे साथ वाले थे, कॉलोनी में जो रहते मेरे, जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे थे। तो मैंने उनको मतलब पूछा, मेरे हस्बैंड ने पूछा कि यहाँ पे कैसा क्या चलता है, क्या नहीं चलता? उन्होंने कोई गाइडेंस भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ये देखिए दूसरे दिन तो हम खैर नया साल था, तो हम वहाँ पे बाहर चले गए थे। जब हमने मतलब देखा कि बाहर कितना ज़्यादा मतलब रश है, लोगों ने जो हमको खदेड़ रहे थे वहाँ पे, जो ऑर्गेनाइज़र की टीम थी और जो पुलिस वाले थे जो हमको वहाँ से हटा रहे थे कि रोड में कुछ सामान मत रखो, ये मत रखो। ख़ैर वो तो पहले दिन से रखना चालू हो गए थे, लगना चालू हो गए थे क्योंकि दिन में ही लोग अपना जो भी है अ, तामझाम कर रहे थे कि तामझाम का मतलब ये है कि अ, सामान ले लेके इधर से उधर ढकेला जा रहा था, कोई किसी को डंडा मार रहा है, तो कोई किसी के ठेले पे डंडा मार रहा है, कोई किसी का ठेला सरका रहा है कि नहीं निकलो यहाँ से, ये सब था। जब हमको जब पता चला कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, उसके बाद मैं जब दूसरे दिन या तीसरे दिन निकली वहाँ से कि नए साल के करीब, हाँ, 31 दिसंबर की बात है, ये आखिरी दिन था यहाँ का। तो मैं जब निकली तो देखा कि लाइन से लोगों की जो रोड पे है वो दुकानें लगी हुई हैं और ये 2-3 किलोमीटर तक, पूरे 5 से 6 किलोमीटर तक दुकानों पे तब सड़क पे दुकानें लगी थी। तो जो चीज़ अंदर खेत के अंदर ग्राउंड के होना था, वो चीज़ बाहर लगी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा बुरा लगा ना कि किसी ने कुछ भी गाइडेंस नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं बताई। वो इनफैक्ट ये मतलब दोनों साइड, रोड के दोनों साइड, मतलब एक तो वो तुम अलग-अलग मतलब ईस्ट और वेस्ट अगर बोला जाए तो दोनों साइड के रोड में इतनी दुकानें लगी थी कि घुसने तक की जगह नहीं थी। अगर मेरे घर से और अपोज़िट रायपुर से देखा जाए, रायपुर तक का एरिया, तो वहाँ तक की भीड़ थी, ट्रक भी इतना ज़्यादा रश था कि अपन निकल नहीं सकते थे। मैं बच्चों को लेके जैसे-तैसे निकली थी वहाँ पे, कि मेरे को देखना है कि लोगों का बिज़नेस चल रहा है कि नहीं। क्योंकि दिमाग इतना थक गया था, मैं सोची थी कहीं चलो आखिरी दिन है, नए साल का वो टाइम है, बाहर से आ जाते, घूम के आ जाते हैं। ये सोच के मैं चली गई थी बच्चे को घुमाने के नाम से। तो देखा कि लोग मतलब ऐसे-ऐसे बिज़नेस वहाँ पे लगा रहे थे लोग, जैसे कि सब्ज़ी भाजी हो गया, छोटी-छोटी मूर्तियाँ हो गई, छोटा-छोटा गुलदस्ता हो गया, खाने-पीने की चीज़ें हो गई, वहाँ पे ऊँट थे और कपड़ों की दुकान थी और छोटे-छोटे ज्वेलरी आइटम थे। मतलब देखा जाए तो इतनी सारी दुकानें थी ना कि मेरा ना मन इतना ज़्यादा खराब हो गया था जब मैंने देखा कि कुछ ठेले तो वहाँ पे चाउमीन की और मंचूरियन की भी लगे हुए हैं। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, इतना ज़्यादा गुस्सा भी आया कि ये चीज़ अगर टीम ऑर्गेनाइज़र की टीम अगर बैठ के मैनेज कर लेती और अगर बता देती कि कैसा क्या करना है, तो हो जाता। ये देखिए ट्रैफ़िक पुलिस वहाँ भी खड़ी थी, तब कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहे, डंडा लेके एक लड़का भी खड़ा खड़ा है पीली शर्ट पे। तो उसने भी कुछ नहीं बोला कि यहाँ दुकान मत लगाओ, तो वहाँ दुकान मत लगाओ। ख़ैर अगर आप
जाना चाहे ऐसी जगह तो जा सकते हैं, लेकिन अपने शहर में लगे ना तो तभी रिस्क लेना और छोटा-छोटा सामान लेके ही अ, चालू करना वहाँ पे। खाने-पीने का बिज़नेस है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, सामान का अलग नुकसान रहता है, पता नहीं चलता, क्योंकि आपकी जैसी कई दुकानें वहाँ पे लगी रहती है। अगर आप बोलेंगे हमारा टेस्ट अच्छा, लोग वहाँ पे उस समय टेस्ट नहीं देखते हैं, समय देखते हैं, भीड़ देखते हैं और भूख देखते हैं, है ना? तो लोगों को जैसा भी मिल जाए तो वो खाना पसंद कर लेंगे, जगह पसंद कर लेंगे, तो जहाँ उनको सुविधा मिलती है। तो आप भी ऐसी जगह जब जाओ, अगर कोशिश करते हो तो सोच समझ के करना। बेहतर होगा कि आप ऑर्गेनाइज़र की टीम से या ऑर्गेनाइज़र से वहाँ से मिल लो कि कैसा क्या है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं मिली थी वहाँ जाके, मैंने पूरा पता किए थे कि दुकानें कहाँ लगेंगी, कितने बजे, मतलब कितने दिन तक हमको ऐसा लगाना पड़ेगा। हमको एक जगह दे दो कि हम वहाँ लगा सकें। तो वहाँ पे बता दिया था कि गड्ढे में लगाना है, जहाँ मैं पहले लगा के आई थी। तो वहाँ पे गड्ढे में तो कोई बिज़नेस नहीं है, उल्टा नुकसान होके बैठा था। लेकिन ये है कि अपनी समझ से, सूझ-बूझ से अगर आपका चलता काम है, अगर आप कोई दुकान लगा रहे हैं ऑलरेडी, आपका कहीं सेटअप जमा हुआ है, तो वहाँ से एकदम बंद मत करना। क्योंकि मैंने बंद करी, वहाँ पे मेरे कस्टमर इधर से उधर हो गए, मेरे को फ़ोन कर रहे कई लोग, मतलब कई कस्टमर थे, वो फ़ोन कर रहे थे कि आप कहाँ हो, कब आओगे? हम तो आपकी दुकान पे ढूँढ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, कथा हो रही तो वेज नॉन-वेज, तो वेज ही रख सकते हैं, नॉन-वेज तो रख नहीं सकते। और मेरा कैफ़े ऐसा है कि वेज नॉन-वेज दोनों चलता है। मैंने पर यहाँ पे प्योर वेज ही रखा था। मेरे यहाँ पे बर्तन भी अलग रहता है, सामान भी अलग रहता है मेरे कैफ़े में। मैं अपने तो लोगों की श्रद्धा का भरपूरी से, मतलब भरपूर ध्यान रखती हूँ। ये देखिए लोग खड़े हैं इतने अच्छे-अच्छे, तो छोटे-छोटे जो बिज़नेस आप देख लेना। मैं ये वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देख सको कि अगर आपको जानना है कि वहाँ पे कैसी दुकान लगा सकते, कैसी नहीं लगा सकते। तो ये चीज़, एक चीज़ और बोलूँगी, वहाँ पे किसी से जाके बहस मत करना कि हमको ऐसा दुकान लगाने दो या हम लोकल है। देखो यार, तुम लोकल रहो चाहे बाहर के रहो, लेकिन लोकल वालों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि जब तुम अपने जगह में हो, अगर तो कोई तुम्हारे पास बाहर से आ रहा है, क्योंकि तुमने ही उसको बुलावा दे के रखा है ना कि आओ हमारे शहर में रहो और अपना जो भी है बिज़नेस कर लो या हमको सपोर्ट करो। क्योंकि अगर ये बाहर की दुकानें नहीं आती तो तुम्हारा तो कुछ होने वाला नहीं था। है ना? ये मेला जो भी कथा थी ये, मतलब की नहीं रह जाती, क्योंकि लोग जब निकलते हैं तो भूखे प्यासे रहते हैं। कई लोग एक याद के लिए चीज़ें ले जाते हैं, कुछ श्रद्धा से ले जाते हैं कई चीज़ें, क्योंकि इन ये जो छोटे छोटे ठेले लगे थे और दुकानें लगी थी, जो लोकल के थे, जो आउटसाइडर थे, जो इधर शहर के बाहर थे, और ऐसा नहीं कि शहर के आसपास के, तो दूर दूर से लोग आए थे। कई लोग राजस्थान से आए थे, कई लोग गुजरात से आए थे, कई लोग तो हरियाणा तक से आए थे। इतना ज़्यादा इनका मतलब एक्सपीरियंस उनको इतना ज़्यादा बुरा लगा ना, मुझे थोड़ा-सा, मतलब थोड़ा नहीं, तो बहुत शर्म सी आई कि यार मेरा मतलब मेरे शहर के लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं। ख़ैर यहाँ पे कहाँ गलती हुई, किससे गलती हुई, ये तो आप वीडियो देख के आप खुद डिसाइड करना, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ। लेकिन ये चीज़ है कि हर एक ने अपना काम किया। ऑर्गेनाइज़र को, जो ऑर्गेनाइज़ करा रहा था उसको थोड़ा-सा ध्यान रख लेना था। पुलिस वालों ने अपना काम किया, उनकी ज़िम्मेदारी उन्होंने पूरी किया, उन्होंने भरपूरी से यातायात को अच्छा रखा, हर एक चीज़ प्लानिंग के साथ किया, एक सपोर्ट के साथ किया। हाँ, कुछ-कुछ लोग थे जो मतलब बदतमीज़ी से और मतलब बेढंग तरीके से बात कर रहे थे कि चलो रे, हटाओ रे, तब उनके टोन देखिए, क्योंकि हम लोग घर पे ऐसा बात करते नहीं हैं और ऐसा देखते भी नहीं और सुनते भी नहीं, तो थोड़ा-सा खराब लगता है कि कैसे मतलब बद-लहज़ा, तो मतलब बदतमीज़ी वाली लहज़े से बात करते हैं। ख़ैर जब आप जाओ अगर नए शहर में, अगर आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर में ऐसा काम करने जाओ, तो ध्यान रखना, एक मानसिकता बना के जाना कि वहाँ पे आपके जैसे अगर आप अच्छे हो तो आपको वहाँ पे अच्छे लोग मिले ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा बुरा मुझे तब लगा जब छोटे-छोटे बच्चे जो बाहर से आए थे अपना दुकान लगाने को, उनके छोटे-छोटे बच्चे चटाई डाल के खेत पे कंबल ओढ़े सो रहे थे खुले आकाश के नीचे। वहाँ पे साँप, बिच्छू, वहाँ पे कई चीज़ें थी। खेत की जगह है तो ज़ाहिर-सी बात है खतरनाक तो रहेंगे ही। मुझे इतना तरस आया, मैंने देखा बच्चों को देखकर मुझे इतना तरस आया, बेचारे बच्चे मच्छर काट रहे और उनका कोई मुँह ढक के सो रहा, कोई पैर ढक के सो रहा, मतलब इतना ज़्यादा बुरा लगा। तो ये चीज़ ना ऑर्गेनाइज़र को ध्यान रखनी चाहिए, जहाँ भी कथा कराते हैं या कहीं मेला लगवाते हैं तो इस चीज़ को ना आप मतलब जिस जो करवा रहा है तो उसकी ज़िम्मेदारी कि सही तरीके से, सही तरह से संचालन करे, ना तो किसी दूसरे का नुकसान हो, ना ही
आपका तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरे का ज़रूर ध्यान रखिए।